अध्याय 501 अमर और अविनाशी शरीर हिंदी ट्रांसलेशन। कुछ भी असंभव नहीं है, जब तक तुम मेहनत करते हो तुम जरूर हासिल कर सकते हो, नारुतो ने दृढ़ता से कहा। लेकिन उसी समय सासुके मुस्कुराया और बोला, कागुया अमर और अविनाशी है, उसे मारा नहीं जा सकता। ये सुनते ही नारुतो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्या अमर और अविनाशी? फिर हम लड़ेंगे कैसे? सिर्फ नारुतो ही नहीं, हाशिरामा और बाकी लोग भी ये सुनकर चुप हो गए। सासुके की बात गलत नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसने पहले भी कई सच्चाइयां बताई थीं। लेकिन समस्या ये थी, अगर दुश्मन सच में अमर है तो लड़ाई का क्या मतलब? हम ये खेल कैसे जीतेंगे? ये सोचकर नारुतो बहुत परेशान हो गया। तभी सासुके ने उसे देखते हुए कहा, भले ही वह अमर और अविनाशी है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे सील नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हें 6 पथों के ऋषि की यिन यांग शक्ति इसलिए नहीं मिली थी कि तुम उसे सील कर सको? ये सुनकर नारुतो को अचानक समझ आ गया। सही है, मैं उसे सील कर सकता हूँ। सील करने की बात सुनकर कागुया ने भौहें चढ़ा लीं। हम्मा, तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? अब कागुया समझ चुकी थी कि नारुतो के पास हागोरोमो और हमोरा जैसी शक्ति है, लेकिन सासुके के पास वह नहीं थी। मतलब अगर वह नारुतो को खत्म कर दे तो सासुके से उसे कोई खतरा नहीं। कम से कम सासुके उसे मार नहीं सकता था। उसका अमर शरीर कोई मजाक नहीं था। तो पहले मैं तुम्हें मारती हूँ और तुम्हारे अंदर की 9 पूंछ की चक्र वापस ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ तुम मुझे कैसे सील करते हो। इतना कहकर उसने हाथ उठाया। तुरंत योमुत्सु हिरासाका सक्रिय हुआ और एक स्पेस पोर्टल खुल गया। उसने अपना हाथ उसमें डाला। अगले ही पल नारुतो के पीछे एक पोर्टल खुला। उसका हाथ नारुतो के कॉलर को पकड़ने के लिए निकला, लेकिन तभी एक काली तलवार हवा को चीरती हुई आई। ट्रुथ सीकिंग ब्लेड ने वार किया। कागुया का हाथ कट गया। पोर्टल बंद हो गया। नारुतो हैरान होकर पीछे देखने लगा। ये क्षमता बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, सासुके ने आंखें सनकरी करते हुए कहा। योमुत्सु हिरासाका केक्केई मोरा से उत्पन्न शक्ति है, जो केक्केई तोटा से भी उच्च स्तर की है। केक्केई मोरा 7 तत्वों पानी, आग, हवा, बिजली, धरती और यिन यांग के संयोजन से बनती है। रिन्नेगन पाने के बाद 5 बेसिक तत्व अपने आप मिल जाते हैं। यिन और यांग को थोड़ी मेहनत से सीखा जा सकता है। मतलब रिन्नेगन होने से केक्केई मोरा की नींव मिल जाती है, लेकिन इसे सीखना पड़ता है। सासुके अब कागुया को घूर रहा था। तुम ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स भी बना सकती हो? कागुया थोड़ी हैरान हुई। उसे सासुके में ज्यादा ओत्सुत्सुकी आभा महसूस नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने खुद की शक्ति से यह क्षमता हासिल कर ली थी। ऐसी प्रतिभा तो ओत्सुत्सुकी कबीले में भी नहीं थी। वह लोग जन्म से ही तय शक्ति के साथ पैदा होते हैं। उनकी क्षमताएं बदल नहीं सकती। वे केवल 10 टेल्स के जरिए ताकत बढ़ाते हैं। लेकिन इंसान अलग होते हैं। सासुके ने हाथ घुमाया और एक ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब बना दिया। पलक झपकते ही वह कागुया के सामने पहुंच गया। सासुके मुस्कुराया, तुम्हारे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? कागुया ने उसे पकड़ लिया और ठंडी हंसी हंसी। लेकिन तुमने इसे खुद सीखा है। अगर तुम ओत्सुत्सुकी कबीले में पैदा होते तो बहुत खतरनाक बनते। हाशिरामा ने यह सुनकर कहा, क्या इसका मतलब और भी ओत्सुत्सुकी हैं? सासुके ने हमला करते हुए जवाब दिया। उसने आग और हवा से एक विशाल अग्नि ड्रैगन बनाया जो कागुया की ओर बढ़ा। साथ में ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स भी थे। हाँ, और भी ओत्सुत्सुकी हैं, और शायद वे कागुया से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन अभी तक शायद इस दुनिया में नहीं आए हैं। ये सुनकर नारुतो चौंक गया। अब उसे समझ आया कि सासुके इतना मजबूत क्यों बनना चाहता है। वह भविष्य के खतरों के लिए तैयार हो रहा था। नारुतो ने दांत भींचे। अगर ऐसा है तो वह पीछे नहीं रहेगा। वह तुरंत कागुया की ओर दौड़ा। उसने ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब से बनी काली छड़ी से हमला किया। कागुया ने आसानी से उसे तोड़ दिया। फिर उसका बायकुगन सक्रिय हुआ। 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक। चक्र से बने अनगिनत मुंह के नारुतो पर बरस पड़े। कुछ ही पलों में वह बुरी तरह घायल हो गया। जैसे ही कागुया उसे पकड़ने वाली थी, सासुके अचानक सामने आ गया। उसने नारुतो से अपनी जगह बदल ली और कागुया के हाथ में ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब घुसा दिया। पीछे से भी ऑर्ब्स ने उसके कंधों को भेद दिया। कागुया ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन ये चोट उसके लिए कुछ भी नहीं थी। अब वह सच में गुस्सा हो गई। और किलिंग एश बोन्स। उसके हाथ से हड्डियां निकलीं और सासुके की ओर बढ़ीं। इतनी नजदीक से बचना मुश्किल था। सबकी सांसें थम गईं। लेकिन शिनरा टेंसेई, सासुके ने तुरंत उसे सक्रिय किया। सफ़ेद रोशनी ने उन हड्डियों को मिटाकर उन्हें चक्र में बदल दिया। लेकिन अगले ही पल कागुया का एक भूसा सासुके को नीचे गिरा गया। कमाल की तकनीक है, तुमने मेरी ऐश बोन्स को भी मिटा दिया। उसकी आवाज़ में आश्चर्य और प्रशंसा दोनों थे। अध्याय 502 अनपेक्षित तकनीक हिंदी ट्रांसलेशन। सासुके, तुम ठीक हो? नारुतो ने सासुके को उठाते हुए पूछा। सासुके ने सिर हिलाया और कहा, अगर जरूरी न हो तो उससे दूर ही रहना बेहतर है। ये सुनकर नारुतो थोड़ा हैरान हुआ। मैं सावधान रहूंगा। सासुके ने गहरी सांस ली।
अगर अभी जो ग्रे चीज़ तुम पर लगती तो तुम अब तक मर चुके होते। मर चुका होता। क्या वो चीज़ इतनी खतरनाक है? वो कोई साधारण हथियार नहीं है। नारुतो को यकीन नहीं हुआ। सासुके मुस्कुराया, तुम कागुया ओत्सुत्सुकी को बहुत हल्के में ले रहे हो। उस चीज़ को कॉफिन बोन ऐश कहते हैं, छूते ही मौत। ये सुनकर नारुतो ने ठंडी सांस ली। क्या सच में इतना खतरनाक है? सासुके ने कागुया की ओर इशारा किया। अगर भरोसा नहीं है तो जाकर खुद ट्राई कर लो। नारुतो ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, रहने दो। अगर हम उसके पास नहीं जा सकते तो उसे सील कैसे करेंगे? मौका ढूंढना होगा, सासुके ने कहा। नारुतो कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। सासुके समझ गया कि वह क्या सोच रहा है। अगर नारुतो कागुया को एक पल के लिए भी कमजोर कर दे तो सासुके उस मौके का फायदा उठाकर उसका चक्र छीन सकता है। इससे उसकी यिन यांग शक्ति और बढ़ जाएगी। नारुतो कुछ कहने ही वाला था, तभी सासुके बोला, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, जाओ, मैं साथ दूंगा। नारुतो ने सिर हिलाया। दोनों की इतनी तेज समझ देखकर हाशिरामा और बाकी लोग हैरान रह गए। लगता है ये दोनों पहले भी साथ में बहुत लड़ चुके हैं। हाशिरामा बोला। तोबीरामा ने कहा, ऐसी समझदारी हर किसी में नहीं होती। हिरुजिन मुस्कुराया, ये दोनों कभी टीम 7 के सदस्य थे। साकुरा चुपचाप लड़ाई देख रही थी। हाँ, मैं भी उसी टीम का हिस्सा थी, उसने धीरे से कहा। हाशिरामा ने उसे हौसला दिया। हिम्मत मत हारो, तुम्हारी भी अपनी अहमियत है। साकुरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अंदर से जानती थी कि सासुके बहुत आगे निकल चुका है। तभी तेज हवा की आवाज़ आई। सासुके ने बिजली और ट्रुथ सीकिंग ब्लेड के साथ हमला किया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर कागुया के 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक को रोका। लेकिन ये साफ था, वह हमला बेहद खतरनाक था। सासुके को बार बार अपनी अमेनोटेजिकारा तकनीक से बचना पड़ रहा था, वरना वह मारा जाता। कुछ समय बाद सासुके ने उस हमले से खुद को बचा लिया। कागुया बोली, तुम्हारी रिन्नेगन शक्ति बहुत शानदार है, तुम मनचाहे तरीके से बच सकते हो। सासुके उचेहा, मेरे साथ जुड़ जाओ, ओत्सुत्सुकी के खिलाफ साथ लड़ो। कागुया ने फिर से प्रस्ताव दिया, लेकिन तभी एक स्पेस पोर्टल खुला और उसका मुक्का सीधे सासुके के पेट पर लगा। सासुके फिर से नीचे गिर गया। लेकिन उससे पहले, मेरे रास्ते में मत आओ। कागुया अब नारुतो पर ध्यान देना चाहती थी। उधर नारुतो चक्र इकट्ठा कर रहा था। उसने विंड रिलीज रासेन शुरिकेन बनाया और एक साथ 3 रासेन शुरिकेन कागुया पर फेंके। कागुया ने उन्हें आसानी से सोख लिया। लेकिन तभी नारुतो की आंखों में चमक आई। जमीन पर पड़ा सासुके। जैसे ही उसने नारुतो को देखा, उसने तुरंत अमेनोटेजिकारा का इस्तेमाल किया। नारुतो को सीधे कागुया के पास टेलीपोर्ट कर दिया। कागुया हैरान रह गई। नारुतो ने तुरंत हाथ के संकेत बनाए। शैडो क्लोन जुत्सु। सब लोग ध्यान से देखने लगे। उन्हें लगा अब कोई बड़ा हमला होगा। लेकिन अगले ही पल नारुतो मुस्कुराया। रिवर्स हारेम जुत्सु। धड़ाम। धुएं के बीच कई सुंदर लड़के अचानक कागुया के सामने प्रकट हो गए। कागुया पूरी तरह चौंक गई। उसके चेहरे पर हल्की लाली आ गई। हाशिरामा और बाकी लोग भी हैरान रह गए। किसने सोचा था कि नारुतो इतनी गंभीर लड़ाई में ये जुत्सु इस्तेमाल करेगा? लेकिन ये काम कर गया। सासुके ने मौका देखते ही अमेनोटेजिकारा इस्तेमाल किया। वह तुरंत कागुया के पास पहुंच गया और उसे पकड़ लिया। उसी समय नारुतो ने भी उस पर हमला किया। धड़ाम। नारुतो का मुक्का कागुया के चेहरे पर लगा। सासुके ने पीछे से उसे पकड़कर उसका चक्र सोखना शुरू कर दिया। कागुया ने छूटने की कोशिश की, लेकिन नारुतो का हमला लगातार जारी था। फिर सासुके ने दोबारा अपनी तकनीक इस्तेमाल की और गायब हो गया। सफलता। सासुके मुस्कुराया। तसुनादे और साकुरा हैरान रह गईं। क्या सासुके ने अभी कागुया का फायदा उठाया? ये देखकर बाकी लोग भी चौंक गए। नारुतो तो वैसे भी अजीब है, लेकिन सासुके भी। लेकिन सासुके खुश लग रहा था। तभी, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक ओत्सुत्सुकी कबीले का चक्र प्राप्त किया। यिन यांग अपग्रेड मिशन पूरा। अपग्रेड शुरू। अध्याय 503 यिन यांग शक्ति का जागरण। हिंदी ट्रांसलेशन। इस समय सासुके ने दूसरों के विचारों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह पूरी तरह सिस्टम इंटरफेस पर केंद्रित था। आखिरकार अपग्रेड की शर्तें पूरी हो गईं। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सोचकर सासुके के चेहरे पर खुशी आ गई। उधर दूर खड़ी कागुया का चेहरा बेहद गुस्से से भरा हुआ था। उचेहा, सासुके, तुमने सच में अभी। आगे के शब्द उसके गले में अटक गए। वह भले ही ओत्सुत्सुकी कबीले की सदस्य थी, लेकिन एक महिला भी थी। और सासुके ने जो किया वह उसके लिए माफ न करने वाला अपराध था। अगले ही पल कागुया ने हाथ उठाया और जबरदस्त चक्र छोड़ा। एक विशाल फैलता हुआ ट्रुथ सीकिंग बॉल उसके हाथ में बना। उसमें पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत थी। वह सीधे सासुके की ओर गिरने लगा। सासुके ने ऊपर देखा। डीटी गेट्स। उसने अपनी आंखों की शक्ति पूरी ताकत से इस्तेमाल की। सफ़ेद ऊर्जा की धागेनुमा किरणें आसमान में फैल गईं।
वे उस विशाल ट्रुथ सीकिंग बॉल की ओर बढ़ीं। इस हमले को रोकना जरूरी था, वरना पूरा युद्ध क्षेत्र और आसपास के पहाड़ नष्ट हो जाते। सासुके खुद भी खतरे में पड़ जाता। पूरी ताकत लगाने पर भी उसकी आंखों की नसें उभर आईं। ये पहली बार था जब उसे अपनी शक्ति की सीमा महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसकी गति थोड़ी कम थी। कागुया ने उसी समय योमोत्सु हिरासाका का उपयोग किया। वह सासुके के पीछे आ गई और तुरंत उसने बोन ऐश से हमला किया। लेकिन उसी समय नारुतो आ गया। अगर छुपकर हमला करना है तो पहले मुझसे गुजरना होगा। धड़ाम, नारुतो ने किक मारकर हमले की दिशा बदल दी। सासुके बाल बाल बच गया। उसी समय आसमान में ट्रुथ सीकिंग बॉल पूरी तरह नष्ट हो गया। सासुके तुरंत कागुया से दूर हो गया, लेकिन नारुतो ने हमला जारी रखा। अगले ही पल कागुया ने उसका गला पकड़ लिया। मरने का शौक है, उसने जोरदार मुक्का नारुतो के पेट में मारा। नारुतो के मुंह से खून निकल गया। उसकी आंखों में डर दिखने लगा। क्या वह सच में कागुया को सील कर पाएगा? उधर सासुके ने एक गहरी सांस ली। यिन यांग अपग्रेड शुरू होने वाला है, कृपया सुरक्षित स्थान पर जाएं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगर वह जाता तो नारुतो खतरे में पड़ जाता। मजबूरी में सासुके ने अमेनोटे जिकारा का उपयोग किया। उसने नारुतो को दूर भेज दिया और खुद कागुया के सामने आ गया। इस बार कागुया तैयार थी। मुझे पता था तुम यही करोगे। स्विश, उसने पहले से तैयार बोन ऐश सासुके पर छोड़ा। इस बार वह उसके कंधे की ओर था। सासुके एक पल के लिए चौंक गया। उसने डीटी गेट्स से उस हमले को रोका, लेकिन कागुया का ट्रुथ सीकिंग बॉल उसके शरीर को चीर गया। उसके पेट में बड़ा घाव बन गया। धड़ाम, सासुके जमीन पर गिर गया। कागुया ने फिर से हमला किया। इस बार सासुके बच नहीं सकता था। अमेनोटे जिकारा भी देर हो चुकी थी, क्योंकि यिन यांग अपग्रेड शुरू हो चुका था। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये देखकर मिनाटो और बाकी लोग हैरान रह गए। तभी जैसे ही हमला नारुतो पर आने वाला था, सासुके का शरीर गायब हो गया। वह दूसरी जगह प्रकट हुआ। कागुया ने मिनाटो की ओर देखा। मरना चाहते हो? नारुतो अब अकेला पड़ गया था। क्या वह अकेले लड़ सकता है? लेकिन उसके अलावा कोई और भी नहीं था जो कागुया को रोक सके। बेवकूफ़ी मत करो नारुतो। तभी इटाची की आवाज़ आई। उसने अपना सुसानो चालू किया और कागुया के सामने खड़ा हो गया। सासुके ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़ा समय चाहिए। नारुतो ने सिर हिलाया। उसे भी विश्वास था सासुके इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उधर हाशिरामा, तोबिरामा और हिरुजेन सासुके की हालत देख रहे थे। उसके शरीर से अजीब चक्र निकल रहा था। इस लड़के को क्या हो रहा है? हिरुजेन चिंतित थे। अगर हम सिर्फ नारुतो पर निर्भर रहे तो शायद हम हार जाएंगे। तभी तसुनादे खड़ी हुई। किसने कहा कि सिर्फ नारुतो ही है? मैं 5वीं होकागे हूँ, मैं भी लड़ सकती हूँ। साकुरा भी आगे आए। मैं भी कुछ किए बिना नहीं बैठूंगी। हमें सासुके के लिए समय खरीदना होगा। हाशिरामा और तोबिरामा ने भी सहमति जताई। वे ज़्यादा चल नहीं सकते थे, लेकिन कुछ जुत्सु तो कर सकते थे। उधर सासुके की चेतना के अंदर यिन यांग शक्ति का अंतिम परिवर्तन हो रहा था। उसकी शक्ति, जो पहले ही 6 पद स्तर तक पहुंच चुकी थी, अब और विकसित हो रही थी। उसका शरीर और आत्मा दोनों बदल रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शुद्ध हो रही हो। नई शक्ति में डूबकर वह बदलाव महसूस कर रहा था। बधाई हो, आपकी शारीरिक शक्ति अब अविनाशी हो गई है। आपने 9 टोमोएरिन ने शारिंगन प्राप्त किया। अमेनोटे जिकारा, अमातेरासु, कागुत्सुची सभी उन्नत हुए। सुसानो की शक्ति बढ़ी। यिन यांग शक्ति प्राप्त। ये सब सुनकर सासुके मुस्कुराया। यिन यांग शक्ति, अब वह कागुया को सील कर सकता है। लेकिन ये शक्ति सिर्फ सील करने तक सीमित नहीं थी। यिन शक्ति 5 तत्वों के साथ आत्मिक ऊर्जा का मेल, यांग शक्ति शारीरिक ऊर्जा के साथ मेल, दोनों मिलकर शरीर और आत्मा को बढ़ाते हैं। अब सासुके का सेज मोड भी बहुत मजबूत हो गया था। प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग और बेहतर हो गया। उसकी आत्मा भी मजबूत हो गई और उसकी आंखों की शक्ति अब एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अध्याय 504 नवजात ओत्सुत्सुकी हिंदी ट्रांसलेशन। अपनी आंखों की शक्ति के बढ़ने से सासुके को बेहद सुखद अनुभव हो रहा था। यह एहसास उसकी आत्मा की गहराई से आ रहा था, जिसे रोक पाना लगभग असंभव था। लेकिन इस एहसास में डूबा हुआ सासुके जल्द ही एक और आवाज़ से जाग गया। बधाई हो, आपने यिन यांग रिलीज को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। चरम सीमा? तो क्या यिन यांग शक्ति का सर्वोच्च स्तर 7वां लेवल है? अच्छा हुआ कि यह अनंत अपग्रेड नहीं है, वरना सासुके को कभी पता नहीं चलता कि यह कब खत्म होगा। बधाई हो, आपको इनाम मिला है, ओत्सुत्सुकी ब्लडलाइन। ओत्सुत्सुकी ब्लडलाइन का रोंग है फ्यूजन शुरू। उसी समय तीसरे होकागे हिरुजेन सारुतो भी सासुके की रक्षा कर रहे थे। बाकी सभी कागुया ओत्सुत्सुकी से लड़ रहे थे। हिरुजेन को पीछे इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि उसकी लड़ने की शक्ति सबसे कम थी। उन्होंने गहरी सांस ली।
वह भी लड़ना चाहते थे, लेकिन सासुके की रक्षा करना ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर सासुके नहीं रहा तो ये लड़ाई हारना तय था। तभी धड़ाम, कागुया ने अचानक बहुत शक्तिशाली चक्र छोड़ा। उसके झटके से सभी लोग दूर जा गिरे। ये कुछ ह्यूगा कबीले की रोटेशन तकनीक जैसा था, लेकिन कागुया ने इसे और भी शुद्ध रूप में इस्तेमाल किया। उसने सबके हमलों को रोका और एक ही बार में सबको पीछे धकेल दिया। नारुतो हौंफते हुए खड़ा था। सब हैरान थे, कागुया अचानक रुक क्यों गई? अभी तो उसके पास हमला करने का मौका था। तभी कागुया ने सासुके की ओर देखा। ये क्या है? उसकी बायकुबन आंखें चौड़ी हो गईं। वह सासुके से एक परिचित आभा महसूस कर रही थी। ये वही आभा थी जो एक नए जागृत ओत्सुत्सुकी की होती है। सासुके, एक इंसान जिसमें थोड़ा सा ही ओत्सुत्सुकी खून था, वह सच में ओत्सुत्सुकी में जाग गया। ये कैसे संभव है? इतनी कम ब्लडलाइन के साथ यह असंभव था। क्यों? वह ये कैसे कर सकता है? ये नामुमकिन है। ओत्सुत्सुकी कबीले के जीनियस भी ऐसा नहीं कर सकते। बाकी लोग उसकी बात नहीं समझ पाए, लेकिन एक बात साफ थी। सासुके का बदलाव देखकर कागुया भी चौंक गई थी। इसका मतलब सासुके ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो ओत्सुत्सुकी के लिए भी मुश्किल था। सबकी नज़रें सासुके पर टिक गईं। उसके शरीर से सफ़ेद रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में उड़ गया। कुछ ही सेकंड में वह 10 मीटर से ज़्यादा ऊपर पहुंच गया। नीचे खड़े हिरुज़ेन हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसी समय दुनिया के किसी और हिस्से में एक व्यक्ति जो ये सब देख रहा था अचानक खड़ा हो गया। कागुया के वंश में ऐसा कोई पैदा हुआ है। कमाल है, एक नया ओत्सुत्सुकी। यह मेरे पुनर्जन्म के लिए परफेक्ट होगा। वह जोर से हंसा। क्या स्वर्ग खुद मेरी मदद कर रहा है? इसी बीच ब्रह्मांड के एक रहस्यमयी ग्रह पर चारों तरफ खंडहर और आग थी। अंधेरे के बीच एक विशाल दिव्य वृक्ष गॉड ट्री लाल रोशनी बिखेर रहा था। उस पर उगता चक्र फल पूरे वातावरण को लाल बना रहा था। मोमोशिकी सामा, एक व्यक्ति नीचे से ऊपर आया। मोमोशिकी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। हाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। केंशिकी हैरान था। एक नया ओत्सुत्सुकी, ये कैसे हो सकता है? मोमोशिकी मुस्कुराया। कभी कभी अपवाद होते हैं। कमजोर प्रजाति के खून से ओत्सुत्सुकी बनना यह असाधारण प्रतिभा दिखाता है। उसे लाना गॉड ट्री के फल जितना ही कीमती होगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया, यह नया ओत्सुत्सुकी बहुत खास है। उधर सासुके को पता भी नहीं था कि उसकी शक्ति ने दूसरे ओत्सुत्सुकी का ध्यान खींच लिया है। वह अभी भी सिस्टम इंटरफेस देख रहा था। कृपया एक विकल्प चुनें। ओत्सुत्सुकी गुण जागृत करें। शरीर, मन, ऊर्जा, 3 विकल्प थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी। सासुके थोड़ा परेशान हुआ। फिर उसने सोचा, उसके लिए सबसे फायदेमंद क्या होगा। उसके पास पहले से ही जबरदस्त चक्र और टैलेंट था, इसलिए ऊर्जा को और बढ़ाना सबसे अच्छा होगा। मैं ऊर्जा चुनता हूँ। आपने ऊर्जा गुण चुना। बधाई हो, आपको रेड लाइट चक्र प्राप्त हुआ। रेड लाइट चक्र? सासुके थोड़ा हैरान हुआ। हर ओत्सुत्सुकी के पास अपनी खास शक्ति होती है। मोमोशिकी, इशिकी, कागुया सबके पास अलग अलग ताकत, और उसे मिला रेड लाइट चक्र। तभी आपकी खास आंख तकनीक डीटी गेट्स के कारण ये गुण उसे और मजबूत कर सकता है। अगर आप चाहें तो इसे छोड़कर एक नई अनजान आंख तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। सासुके सोच में पड़ गया। नई तकनीक या मौजूदा को और मजबूत करना। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला लिया। नई चीज़ आकर्षक थी, लेकिन डीटी गेट्स पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। उसे और मजबूत करना बेहतर होगा। मैं डीटी गेट्स को ही अपग्रेड करूंगा। अपग्रेड शुरू। अध्याय 505, वह शक्ति जिसने कागुया को चौंका दिया। हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे ही सिस्टम ने डीटी गेट्स को अपग्रेड करना शुरू किया, अगले ही पल सासुके को बदलाव साफ महसूस होने लगे। डीटी गेट्स एक ऐसी आंखों की तकनीक थी जिसे सासुके ने खुद निंजुत्सु लैब में विकसित किया था। असल में उसने इसे अनगिनत बार इस्तेमाल किया था, इसलिए उसमें होने वाला छोटा सा बदलाव भी उससे छिप नहीं सकता था। इस बार सिस्टम ने डीटी गेट्स की एक खास क्षमता को बढ़ाया। पहले ये तकनीक सिर्फ चक्र को उसकी मूल अवस्था में वापस कर सकती थी, लेकिन अब इसमें एब्जॉर्प्शन अवशोषण की शक्ति भी जुड़ गई थी। मतलब अब ये किसी भी हमले को मिटाने के साथ साथ उसका कुछ हिस्सा सोख भी सकती थी। हालांकि ये पूरी तरह दुश्मन की ताकत पर निर्भर करता था। जितना शक्तिशाली हमला होगा उतना मुश्किल उसे पूरी तरह सोखना होगा। और सबसे खास बात, अब डीटी गेट्स सिर्फ चक्र वाले हमलों तक सीमित नहीं था। सासुके अब इससे किसी भी चीज़ को मिटा सकता था, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक। सब कुछ। यही बदलाव सासुके को सबसे ज़्यादा उत्साहित कर रहा था। अब ये सच में दिव्य तकनीक बन चुकी थी। मतलब अगर कोई इंसान उसके सामने खड़ा हो तो सासुके उसे पूरी तरह मिटा सकता था। हालांकि साधारण इंसान को मिटाना आसान होगा,
लेकिन जिनके पास चक्र है उन्हें मिटाना ज़्यादा मुश्किल होगा, और जितना शक्तिशाली दुश्मन होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। फिर भी ये तकनीक बेहद खतरनाक थी। अब सासुके का ध्यान रेड लाइट चक्र पर गया। जैसे ही उसने इसे समझा, उसका सामान्य चक्र बदलकर रेड लाइट चक्र बन गया। उसे तुरंत समझ आ गया, ये वही शक्ति है जैसी किंशिकी इस्तेमाल करता था। उसके लाल हथियार भी इसी चक्र से बने होते थे। ये कुछ काले रॉड्स जैसा था, लेकिन ज़्यादा खास। ये चक्र टेल्ड बीस्ट, पूंछ वाले जानवर की लाल ऊर्जा और ओत्सुत्सु शक्ति के मिलन से बना था। यानी टेन टेल्स की शक्ति जोड़ ओत्सुत्सु शक्ति इक्वल्स रेड लाइट चक्र। ये दोनों की संयुक्त ताकत थी। इसकी खासियत, इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी नेचर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। सीधे ही इसकी शक्ति छोड़ी जा सकती थी, और इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता था। इसके अलावा सासुके इससे रेड लाइट वेपन्स भी बना सकता था। एक बार हथियार बन जाने के बाद अगली बार वही हथियार खुद बन जाता था। हर हथियार की अपनी अलग क्षमता होती थी, लेकिन रेड लाइट चक्र की एक कमजोरी भी थी। ये सीमित होता है, एक बार खत्म हो जाए तो खत्म। लेकिन सासुके के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके पास फायर ऑफ चक्र था, जिससे ये चक्र लगातार बनता रहता था। हालांकि अभी उसकी सीमा पूरी हो चुकी थी, इसलिए निर्माण रुका हुआ था। लेकिन जैसे ही चक्र खर्च होगा, ये फिर से बनने लगेगा। लेकिन इसकी स्पीड तय होती है, और उसे बढ़ाने के लिए सासुके को अपनी ओत्सुत्सु की शक्ति बढ़ानी होगी। इस समय ओत्सुत्सु की शक्ति लेवल 1। सासुके ने ये देखा और हल्का सा सिर हिलाया। उसे अभी और मजबूत बनना होगा, लेकिन अभी की ताकत भी कागुया से लड़ने के लिए काफ़ी थी। वह उसके हर हमले को मिटा सकता था, और रेड लाइट चक्र के हमले ओत्सुत्सुकी के लिए भी खतरनाक थे। इसलिए कागुया को हराना अब सिर्फ समय की बात थी। तभी, बधाई हो, आपने ओत्सुत्सुकी ब्लड लाइन पूरी तरह फ्यूज कर ली है। नया मिशन, एक ओत्सुत्सुकी को हराएं, शक्ति बढ़ेगी। एक ओत्सुत्सुकी को मारे, व्यक्तिगत टेंटेल्स जोड़, नई डायमेंशन। सासुके ये सुनकर उत्साहित हो गया। मतलब कागुया को सिर्फ हराना नहीं, उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी वही एक ओत्सुत्सुकी है। सासुके ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है कागुया। उधर कागुया सासुके को देख रही थी। अब उसके शरीर से सफ़ेद और लाल रोशनी निकल रही थी। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। ये कैसे संभव है? उसने एनर्जी ट्रेट जागृत कर लिया। सामान्य ओत्सुत्सुकी शारीरिक शक्ति पाते हैं, कुछ मानसिक शक्ति, आंखों की ताकत पाते हैं। लेकिन सासुके ने एनर्जी ट्रेट हासिल किया, जो बहुत दुर्लभ था। रेड लाइट चक्र ओत्सुत्सुकी कबीले में भी बहुत समय से खो चुकी शक्ति थी। कागुया को याद आया केंशिकी नाम का एक सदस्य, जिसके पास थोड़ी बहुत ये शक्ति थी, और उसी वजह से वह बेहद ताकतवर था। लेकिन अब सासुके के पास पूरी शक्ति थी। ये देखकर कागुया विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या इंसान और ओत्सुत्सुकी का मिश्रण कुछ खास पैदा करता है? अध्याय 506 हमेशा वाला आतंक। हिंदी ट्रांसलेशन। जब कागुया अंदर ही अंदर हैरान थी, तभी उसने अचानक सासुके के चारों ओर मौजूद लाल चक्र में बदलाव देखा। लाल रोशनी बदलकर बैंगनी रोशनी बन गई। इस समय सासुके से निकलने वाली ओत्सुत्सुकी आभा भी कुछ अजीब हो गई थी। पहले उससे एक उच्च स्तर के ओत्सुत्सुकी की दबाव वाली आभा महसूस होती थी, लेकिन अब वह एहसास लगभग गायब हो गया था। ध्यान देने वाली बात यह थी, कागुया खुद चक्र फल खाकर विकसित हो चुकी थी। वह अब कोई निम्न स्तर की ओत्सुत्सुकी नहीं थी। यहाँ तक कि मुख्य परिवार का सदस्य भी उसे दबा नहीं सकता था। लेकिन सासुके की आभा पहले ऐसा कर रही थी, जिसका मतलब था कि उसकी ब्लडलाइन मुख्य परिवार से भी ऊपर हो सकती है। लेकिन अब वह एहसास क्यों गायब हो गया? उधर इटाची को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी आंखों में जलन होने लगी। उसे लगा कि वह अपना सुसानो बनाए नहीं रख पाएगा, लेकिन इस समय वह कमजोर नहीं पड़ सकता था। उसने दांत भींचकर सुसानो को बनाए रखा। उसे यह नहीं पता था कि उसका सुसानो भी बदल रहा था। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तुम ओत्सुत्सुकी नहीं बन सकते। कागुया ने भौहें चढ़ाईं और सासुके के पास जाने की कोशिश की, लेकिन नारुतो तुरंत उसके सामने आ गया। वह कागुया को कहीं भी जाने नहीं देना चाहता था, खासकर सासुके के पास। बिल्कुल नहीं। कागुया ने झुंझलाकर हाथ घुमाया। तेज तूफान उठा। वह नारुतो को दूर फेंकना चाहती थी, लेकिन सिक्स पाथस शक्ति के साथ नारुतो अब इतना कमजोर नहीं था। उसने अपना विंड रिलीज रासेंगन इस्तेमाल किया। उसने कागुया के हमले को रोक दिया और पलटवार किया। जैसे ही नारुतो ने हमला किया, बाकी लोग भी पीछे नहीं रहे। पहले होकागे का वुड गोलेम और वुड ड्रैगन निकल आया। दूसरे होकागे ने अपने फ्लाइंग थंडर गॉड से सभी को बचाया। तसुनादे और साकुरा भी लड़ने लगीं। इटाची अपने सुसानो से हमला कर रहा था, लेकिन अचानक कुछ बदल गया। पहले कागुया सुसानो के हमलों को आसानी से रोक रही थी, लेकिन अब एक ही वार से उसका शरीर हिल गया। वह लगभग उड़ गई।
कागुया हैरान रह गई, ये लड़का अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। लेकिन तभी एक अजीब आवाज गूंजी, अरे टिल्ड, ये तो कागुया है, महान ओत्सुत्सुकी कबीले की सदस्य और अब कुछ कमजोर प्राणियों से घिरी हुई। हाहा, क्या यही शक्ति है जो तुम्हें चक्रफल खाने के बाद मिली? तुम इस शक्ति के लायक नहीं हो। आवाज चारों तरफ से आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कागुया ने तेजी से मुड़कर हाथ उठाया। धड़ाम, एक जबरदस्त टक्कर हुई। उसके झटके से नारुतो और बाकी लोग दूर जा गिरे। जमीन टूट गई, टुकड़े टुकड़े होकर उड़ने लगे। और तभी आसमान में एक नया व्यक्ति प्रकट हुआ। वह कागुया से लड़ रहा था और एक ही वार में उसे दबा दिया। सब हैरान रह गए, ये कौन है? ये कागुया को दबा सकता है? क्या ये भी कोई निंजा है? तभी दूसरे होकागे ने गौर किया, उसके कपड़े कागुया जैसे थे। कागुया बोली, इशिकी, तुम अभी भी जिंदा हो? इशिकी हंसा, तुम जैसी कमजोर सोचती हो कि मुझे मार सकती है? सपना देख रही हो? कागुया ने गुस्से में ऑल किलिंग ऐश बोन्स छोड़ा, लेकिन इशिकी गायब हो गया, दूर जाकर प्रकट हुआ। सब हैरान थे, ये कैसी शक्ति है? सासुके जैसी। इशिकी बोला, कागुया, तुम कितनी दयनीय हो, इतनी बड़ी ओत्सुत्सुकी और इन कमजोर लोगों से घिरी हुई। अब मैं दिखाता हूँ असली शक्ति क्या होती है। इतना कहकर वह अचानक हाशिरामा के पास पहुंचा। धड़ाम, एक मुक्के में हाशिरामा का सिर उड़ गया। हालांकि वह फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। अगले ही पल तोबिरामा ने हमला किया, लेकिन इशिकी ने पहले ही उसकी जगह पर ब्लैक रॉड लगा दिए। मिनाटो भी बच नहीं पाया। तसुनादे और साकुरा एक ही वार में गिर गईं। नारुतो, उसे भी जोरदार किक लगी, वह गेंद की तरह दूर जाकर गिरा। इटाची का सुसानो सिर्फ 2 वार में टूट गया। एक ब्लैक रॉड उसके कंधे में घुस गया। तुम बुरे नहीं हो, लेकिन बस इतने ही हो। सिर्फ 3 सेकंड में इशिकी ने सभी को हरा दिया। दूर खड़ी कागुया ने आंखें सनकरी कीं। यह आदमी अभी भी उतना ही खतरनाक है। अध्याय 507 ओत्सुत्सुकी विद्रोह। हिंदी ट्रांसलेशन। भून युद्ध के धमाकों की गूंज अभी भी आसमान में गूंज रही थी। दूर खड़े हिरुजिन पूरी तरह स्तब्ध थे। यह आदमी कौन है? इतना भयानक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? कुछ ही पलों में इसने नारुतो और बाकी सबको हरा दिया। ये कैसी शक्ति है? क्या ये सच में हमारे संसार का शिनोबी है? नामुमकिन, ये तो सासुके से भी ज्यादा खतरनाक है। इस समय इशिकी अभी भी जिगेन के शरीर का उपयोग कर रहा था, इसलिए वह एक सामान्य इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी शक्ति हाशिरामा और बाकी सभी को अंदर तक हिला रही थी। जैसे ही उन्होंने उससे टक्कर ली, तुरंत फर्क साफ दिख गया। यह आदमी आखिर है कौन? इशिकी। कागुया ने उसका नाम लिया। ये नाम सुनकर सबके चेहरे गंभीर हो गए। इशिकी, नाम ही डर पैदा कर रहा था। तुम अब क्यों आए हो? कागुया ने पूछा, बदला लेने या चक्रफल वापस लेने? इशिकी हंसा, तुमने फल खा लिया है, अब उसे लेकर क्या करूंगा? फिर उसने सासुके की ओर देखा और मुस्कुराया। कागुया, तुम्हें पता है एक नए ओत्सुत्सुकी का क्या मतलब होता है ना? ये सुनकर सब चौंक गए। नया ओत्सुत्सुकी? क्या वह सासुके की बात कर रहा है? कागुया कुछ पल चुप रही, फिर उसने इशिकी की ओर देखा। वह समझ गई, अगर वह सासुके को ओत्सुत्सुकी कबीले को सौंप दे तो उसे इनाम मिल सकता है, उसका अपराध भी माफ हो सकता है, लेकिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। कागुया अब उस कबीले में वापस नहीं जाना चाहती थी। वह अकेलापन, वह दर्द, बार बार टेन टेल्स द्वारा निगल जाना, वह सब वह फिर से नहीं झेलना चाहती थी। अब उसके पास एक मौका था। अगर वह सासुके के साथ मिल जाए तो वे मिलकर मुख्य कबीले का सामना कर सकते हैं। वह मेरा वंशज है, मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगी। इशिकी, चले जाओ, नहीं तो मैं हमला करूंगी। इशिकी कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। हमला? क्या तुम भूल गई कि तुमने पहले भी मुझ पर हमला किया था? कागुया के चेहरे पर एक पल के लिए पछतावा आया, लेकिन तुरंत गायब हो गया। इशिकी ने ज्यादा बात नहीं की। असल में वह सासुके को कबीले में ले जाना ही नहीं चाहता था। उसका असली मकसद था सासुके के शरीर पर कब्जा करना। एक नया ओत्सुत्सुकी, असाधारण प्रतिभा के साथ, अगर वह अपना कामा उसमें डाल दे तो वह उसका शरीर हासिल कर सकता था। यह उसके लिए एक मौका था, और भी शक्तिशाली बनने का। वह मेरा है, उसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कागुया समझ गई, तुम सासुके पर कामा लगाना चाहते हो। उसकी आंखों में डर आ गया, क्योंकि यह ओत्सुत्सुकी के लिए भी सबसे बड़ा अपराध था। किसी और का शरीर छीनना, उसकी आत्मा मिटा देना, यह अक्षम्य था। तो तुम्हें पता चल गया, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। इशिकी सासुके की ओर बढ़ा, लेकिन कागुया ने तुरंत योमोत्सु हिरासाका खोला, इशिकी को दूसरी जगह भेज दिया। इशिकी गुस्से से भर गया। कागुया, तुम मुझे रोकने की हिम्मत करती हो, तो फिर आज सब खत्म कर देते हैं। डाइकोकुटेन, एक विशाल काला घन कागुया के ऊपर गिरा। कागुया ने उसे हटा दिया, लेकिन तभी
इशिकी उसके पास पहुंच गया और ताइजुत्सु से हमला शुरू कर दिया। ताकत में कागुया ज्यादा मजबूत थी, लेकिन ताइजुत्सु में वह इशिकी के सामने कमजोर थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, वह लगातार पीछे हटती गई। इशिकी अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकता था, ब्लैक रॉड्स को छोटा करके फिर कहीं भी प्रकट कर सकता था। चारों तरफ से हमला, कागुया को बचने का मौका भी नहीं मिल रहा था। हाशिरामा और बाकी सब ये देखकर हैरान थे। ओत्सुत्सुकी की लड़ाई पूरी तरह अलग स्तर की थी। इतनी शक्ति होने के बावजूद कागुया दब रही थी, क्योंकि उसकी लड़ाई की क्षमता कम थी। आखिरकार कागुया ने नारुतो और बाकी लोगों की ओर देखा। मेरी मदद करो, वह तुम्हारे साथी के पीछे है। क्या तुम उसे मरते हुए देखना चाहते हो? सब कुछ पल के लिए चौंक गए। कागुया मदद मांग रही है, ये कैसा हालात है? लेकिन नारुतो ने फैसला लिया, यह आदमी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने कागुया को हरा दिया तो सब खत्म हो जाएगा। नारुतो ने ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब से हमला किया, लेकिन इशिकी ने उसे आसानी से रोक दिया। वह मुस्कुराया, इंसान, तुम में थोड़ी ओत्सुत्सुकी शक्ति है। क्या तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो? सावधान रहो, वह तुम्हें धोखा दे सकती है। उसने नारुतो का रासेंगन एक हाथ से पकड़ लिया। वही है जिसने इस दुनिया में तबाही लाई है। क्या तुम फिर भी उसकी मदद करोगे? नारुतो ने भौहें चढ़ाईं। तुम दोनों का रिश्ता क्या है? और यह ओत्सुत्सुकी कबीला क्या है? अगर तुम साफ साफ बताओ तो शायद मैं दखल न दूं। ठीक है, अब मैं चैप्टर 508 डिफ़िकल्ट चॉइस का पूरा और साफ हिंदी अनुवाद दे रहा हूं, बिना काटे छांटे। अध्याय 508 कठिन फैसला। हम्फ, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ओत्सुत्सुकी वास्तव में क्यों अस्तित्व में है। इशिकी ने हाथ उठाकर नारुतो को पीछे धकेल दिया, फिर कागुया की ओर देखने लगा। वह कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ओत्सुत्सुकी कबीला ब्रह्मांड में जोड़ों में यात्रा करता है और जीवन वाले ग्रहों की तलाश करता है जहां वे डिवाइन ट्री लगाते हैं। हमारा मिशन है डिवाइन ट्री लगाना, उस दुनिया के सभी जीवन को नष्ट करना और फिर उसके फल को मुख्य कबीले को अर्पित करना। ये कहते हुए उसने कागुया की ओर देखा। अब सबको समझ आने लगा। तो कागुया और इशिकी पहले साझेदार थे, और धोखा की बात से साफ था कि कागुया ने ही इशिकी को धोखा दिया था। इसी कारण वह इस दुनिया की चक्र की जननी बनी। ये सोचकर सभी को लगा कि शायद उन्हें कागुया की मदद करनी चाहिए। लेकिन इशिकी ने तुरंत कहा, अगर तुम सोचते हो कि यह औरत तुम्हारी रक्षक है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसने सिर्फ ओत्सुत्सुकी कबीले से बचने के लिए डिवाइन ट्री का फल चुरा लिया। जब तक ये यहाँ है ओत्सुत्सुकी कबीला इस दुनिया का पीछा करता रहेगा। आखिरकार ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर सबकी सांसें तेज हो गईं। अगर यह सच है तो कागुया सच में एक आपदा है। इशिकी आगे बोला, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं वादा करता हूं कि इस दुनिया को छोड़ दूंगा। मैं 10 टेल्स को लेकर किसी और दुनिया में डिवाइन ट्री लगाऊंगा। तुम्हारी दुनिया को कम से कम हजारों साल की शांति मिल सकती है। सब चुप हो गए। ये सच में बहुत कठिन फैसला था। अगर तुम इस औरत की मदद करते हो तो ओत्सुत्सुकी कबीला जल्द ही यहाँ आ जाएगा और दुनिया फिर भी नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर इशिकी फिर से कागुया पर हमला करने लगा। उसके लगातार हमलों ने कागुया को फिर दबा दिया। उसकी विशाल ताकत के बावजूद वह इशिकी के सामने कमजोर पड़ रही थी। ये देखकर बाकी सभी सोच में पड़ गए। क्या कागुया की मदद करें या इशिकी की? अगर कागुया की मदद करते हैं तो भविष्य में पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। अगर इशिकी की मदद करते हैं तो सासुके को खोना पड़ेगा। नारुतो ने दांत भींच लिए। सासुके, अगर तुम होते तो क्या करते? कुछ पल बाद नारुतो मुस्कुराया। अगर सासुके होता तो वह शायद दोनों को ही खत्म करने का फैसला करता। बस यही सही है, दोनों को खत्म कर दो। तब शायद ओत्सुत्सुकी कबीला इस दुनिया का पता नहीं लगा पाएगा और इस तरह दुनिया को समय मिल जाएगा। ये सोचकर नारुतो ने आंखें खोल दीं। बाकी सभी ने उसके चेहरे का भाव देखा। पहले होकागे ने पूछा, क्या तुमने फैसला कर लिया? दूसरे होकागे मिनाटो, सुनादे, सकुरा और इटाची सभी उसकी ओर देख रहे थे। नारुतो मुस्कुराया, इंसानों और ओत्सुत्सुकी के बीच अब कोई समझौता संभव नहीं है, तो हम चुप बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे। हो सकता है ओत्सुत्सुकी बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन इंसान भी कमजोर नहीं हैं। अगर हम दोनों को खत्म कर दें तो हमारी दुनिया को हजारों साल की तैयारी का समय मिल जाएगा। तब जब वे आएंगे कौन ज्यादा ताकतवर होगा ये देखा जाएगा। इशिकी, जो लड़ते हुए भी सब सुन रहा था, हंस पड़ा। हा, कितना मूर्खतापूर्ण। अगर मैं मरने से पहले ओत्सुत्सुकी मुख्य कबीले को संकेत भेज दूं तो वे 20 साल में यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या तुम 20 साल में इतने मजबूत हो जाओगे? तब तक तुम सब मर चुके होगे। इसलिए तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। ये सुनकर कागुया घबरा गई। उसकी बातों पर विश्वास मत करो, यह अपने वादे कभी नहीं निभाता। इशिकी गुस्से में कागुया को लात मारता है। तुम गद्दार हो,
तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा? नारुतो ने मुट्ठी कस ली। मैं तुम दोनों में से किसी पर भरोसा नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता हूँ। ये सुनकर इशिकी भड़क गया। तुम्हारी ताकत? एक नीच प्राणी होकर तुम ओत्सुसुकी से टक्कर लोगे? अचानक वह नारुतो के सामने आ गया और उसके सिर पर वार किया। हवा फटने लगी, जोरदार धमाका हुआ। नारुतो बच नहीं पाया। धड़ाम, जमीन फट गई। लेकिन अगले ही पल नारुतो ने देखा कि इशिकी खुद दूर जा गिरा है। वह हैरान रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने सही फैसला लिया, नारुतो। नारुतो ने मुड़कर देखा, सामने सासुके खड़ा था। उसकी आंखें शांत थीं, बाल फिर से काले हो चुके थे। वह पहले जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी ताकत अब पूरी तरह अलग स्तर पर पहुंच चुकी थी। ये रहा चैप्टर 509 द न्यूबॉर्न यूचिहा का पूरा साफ और सही हिंदी अनुवाद। अध्याय 509 नया उचिहा। सासुके, तुम आखिर जाग गए। नारुतो की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे सच में डर था कि अगर सासुके जाग भी गया तो कहीं वह पूरी तरह ओत्सुसुकी न बन जाए। क्या सासुके खुद को अभी भी इंसान या निंजा मानेगा? ये साफ नहीं था, लेकिन अब उसे देखकर नारुतो को राहत मिली। सासुके, उन्होंने कहा था कि तुम नया ओत्सुसुकी बन जाओगे, लेकिन तुम तो वैसे ही दिख रहे हो। सासुके कुछ कहने ही वाला था कि इशिकी अचानक गुस्से से फट पड़ा। धत, क्या जागरण असफल हो गया? तुम तो एक नीच प्राणी हो। ओत्सुसुकी ब्लडलाइन भी सही से जागृत नहीं कर पाए। तुम्हारी वजह से मुझे जल्दी सामने आना पड़ा। धिक्कार है, तुम सब मरने के लायक हो। इशिकी की आंखें खून जैसी लाल चमकने लगीं। वह पूरी तरह हत्या की भावना से भरा हुआ था। सासुके नारुतो के सामने आकर खड़ा हो गया। शायद मुझे इसे अलग तरह से कहना चाहिए। मैंने ओत्सुसुकी ब्लडलाइन को जागृत किया है, लेकिन अपनी मानव ब्लडलाइन को नहीं खोया। समझे? नारुतो हैरान रह गया। इसका क्या मतलब? सासुके बोला, बस इतना याद रखो, उचिहा कबीला किसी भी ओत्सुसुकी से कम नहीं है। इतना कहकर सासुके बिजली की तरह आगे बढ़ा। पल भर में वह इशिकी के सामने पहुंच गया। उसने कोनोहा व्हिरलविंड से हमला किया। इशिकी ने हाथ उठाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन टक्कर की ताकत से वह पीछे उड़ गया। ये देखकर नारुतो दंग रह गया। यह क्या हो रहा है? सासुके ने तो शरिंगन भी एक्टिवेट नहीं किया था, और उसका रिनेगन भी गायब था। क्या ब्लडलाइन जागरण के बाद उसकी पुरानी शक्तियां खत्म हो गईं? इशिकी खुद को संभालते हुए बोला, तुम इतनी ताकतवर कैसे हो सकते हो? क्यों? सासुके ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि मैं उचिहा हूँ। उचिहा कबीला ओत्सुसुकी से ऊपर खड़ा है। फिर वह दोबारा हमला करता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वह सीधे इशिकी को ताइजुत्सु में दबाने लगा। ये देखकर कागुया भी चौंक गई। वह जानती थी कि इशिकी कितना खतरनाक है, लेकिन अब सासुके उसे दबा रहा था। क्या वह सच में ओत्सुसुकी बन गया था या नहीं? अगर बना था तो वह इंसान जैसा क्यों दिख रहा है? कागुया उलझन में पड़ गई। उधर दूसरी तरफ अचानक इटाची जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा। ये क्या हो रहा है? सब लोग उसकी ओर देखने लगे। वह बुरी तरह तड़प रहा था, जैसे बहुत बड़ा दर्द सह रहा हो। सुनादे उसे चेक करने आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने जांच करने की कोशिश की, एक ताकत ने उसे पीछे फेंक दिया। सुनादे चौंक गई। इसे क्या हो रहा है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका चक्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अचानक इटाची की चीख बंद हो गई। वह भारी सांस लेते हुए धीरे धीरे सिर उठाता है। सब उसकी आंखों को देखकर जम जाते हैं। उसकी आंखें शरिंगन थीं, लेकिन अब उनमें 4 टोमो थे। उचिहा कबीले में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इटाची खुद इस बदलाव से अनजान था। उसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों की शक्ति बहुत बढ़ गई है। उसने हाथ उठाया। उसकी हथेली में लाल चमक पैदा हुई। ये लाल चक्र उसके सुसानो जैसा था, लेकिन ज़्यादा शुद्ध और शक्तिशाली। जैसे उचिहा ब्लडलाइन की कोई सीमा टूट गई हो। और यह बदलाव सासुके से जुड़ा हुआ लग रहा था। इटाची ने सासुके की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सासुके उसे कैसे प्रभावित कर रहा है। सुनादे ने पूछा, इटाची, क्या हुआ? इटाची बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है उचिहा कबीले का केक की जेनकाई बदल गया है। और शायद इसका संबंध सासुके से है। सब हैरान थे, ये कैसे संभव है? अगर दोनों भाई हैं, तब भी ऐसा असर एक दूसरे पर नहीं होना चाहिए। उसी समय सासुके ने इटाची की ओर देखा। वह सोचने लगा, इटाची को मेरी जैसी ही कोई नई शक्ति मिली है, भले ही कमजोर हो। क्या एक के ऊपर उठने से बाकी भी ऊपर उठते हैं? ये दिलचस्प है। लेकिन तभी इशिकी ने मौका देखकर हमला किया। वह गुस्से से चिल्लाया, मर जाओ, नीच प्राणी। एक काला रॉड सासुके के सिर की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन उसी पल सासुके ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी लाल आंखें इशिकी पर टिक गईं। शरिंगन एक्टिवेट। जैसे ही उसकी आंखों की शक्ति फूटी, वह काला रॉड सासुके तक पहुंचने से पहले ही टूटकर बिखर गया। इशिकी अपने हाथ में बचे टुकड़ों को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने सासुके की ओर देखा।
और पहली बार उसके दिल में डर आया। यह क्या है? मेरे खून का बहाव जैसे रुक गया। यह उच्च स्तर का दबाव, ये शक्ति आखिर है क्या? ये रहा चैप्टर 510, सिक्स टोमो शेरिंगन का पूरा साफ और सही हिंदी अनुवाद। अध्याय 510, सिक्स टोमोए शेरिंगन। जैसे ही इशिकी ने सासुके की आंखें देखीं, वह तुरंत वहीं जम गया, जैसे किसी भयानक झटके ने उसे रोक दिया हो। वह पूरी तरह स्थिर हो गया। सिर्फ इशिकी ही नहीं, कागुया भी, जो सासुके की मदद करने आई थी, उसे देखते ही रुक गई। दोनों ओत्सुसुकी सासुके को ऐसे देख रहे थे जैसे पूरी तरह स्तब्ध हो गए हों। वे मूर्तियों की तरह खड़े रह गए। बाकी लोग हैरान थे, ये क्या हो रहा है? तभी नारुतो सासुके के पास आया और उसे आवाज दी। सासुके ने धीरे से सिर घुमाया। जैसे ही सभी ने उसकी आंखें देखीं, सब स्तब्ध रह गए। सबसे ज्यादा इटाची। वह ध्यान से सासुके की आंखों को देखने लगा, गिनने लगा, 1, 2, 3, 4, 5। उसकी आवाज कांपने लगी, 6। सासुके की आंखों में 6 टोमोए थे, और यह सामान्य शरिंगन की अवस्था में था। एक 6 टोमो शरिंगन, 3 टोमोए अंदर और 3 बाहर, सभी बिल्कुल व्यवस्थित। ऐसा शरिंगन न इटाची ने देखा था, न शायद मदारा ने। हाशिरामा भी हैरान था। सासुके, तुम्हारी आंखें, क्या ये अभी भी शरिंगन हैं? सासुके मुस्कुराया, और क्या होंगी? सबको समझ नहीं आ रहा था। सासुके की आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। इतिहास में पहली बार ऐसा शरिंगन देखा गया था, लेकिन सासुके के लिए ये सामान्य था। इस बदलाव का कारण था ओत्सुसुकी और मानव रक्त का मिलना। इससे एक नई ब्लडलाइन बनी। अब सासुके न पूरी तरह ओत्सुसुकी था, न सिर्फ इंसान, वह उससे भी आगे था। मानव रक्त की क्षमता कम सही, लेकिन अनंत होती है, और जब वह जागती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसी वजह से अब मानव ब्लडलाइन ओत्सुसुकी ब्लडलाइन को दबा रही थी। एक नई शक्ति पैदा हो चुकी थी। इसलिए सासुके अब खुद को एक नई पीढ़ी का उच्चेहा मानता है, जो ओत्सुसुकी से भी ऊपर है। सासुके को यह भी अजीब लगा कि इटाची पर भी असर हुआ। क्या एक ही ब्लडलाइन के लोग एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं? ये समझ नहीं आया, लेकिन ये फायदेमंद था। नारुतो ने पूछा, सासुके, तुम्हारी आंखें? सासुके ने अपनी आंखों को छुआ। ये शरिंगन ही है। ओत्सुसुकी ब्लडलाइन के साथ मिलकर उचिहा की शक्ति और विकसित हो गई है। अब यह ओत्सुसुकी से भी ऊपर की ब्लडलाइन बन चुकी है। नारुतो चौंक गया। अब उसे समझ आया, इशिकी क्यों कह रहा था कि सासुके का जागरण असफल हुआ। असल में सासुके ओत्सुसुकी नहीं बना, बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली उचिहा बन गया। और सबसे बड़ा फर्क, वह भी इंसान है। सासुके ने इशिकी की ओर देखा। इशिकी बोला, तुम बस एक असफल जागरण हो, एक नीच प्राणी। इतना सुनते ही सासुके ने हाथ उठाया। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ इशिकी के चेहरे पर पड़ा। इशिकी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे एक इंसान ने थप्पड़ मार दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा, इशिकी गुस्से में चिल्लाया। वह तेजी से हमला करता है, लेकिन सासुके आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है। टक्कर की लहर से नारुतो और बाकी पीछे हट जाते हैं। सासुके उसे घूरते हुए कहता है, मारोगे? किस ताकत से? सिक्स टोमो शरिंगन की नज़र से एक जबरदस्त शक्ति निकलती है। वह इशिकी को दूर उड़ा देती है। अगले ही पल सासुके कई ट्रूथ सीकिंग ऑब्स बना देता है। उन पर हल्की बैंगनी चमक थी। एमनोटेजिकरा से वह उन्हें सीधे इशिकी के ऊपर भेज देता है और लगातार हमला करता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ति खत्म ही नहीं हो रही। ये देखकर कागुया दंग रह गई। ये ओत्सुसुकी चक्र है, लेकिन इसका रंग बैंगनी क्यों है? क्या इसने चक्र को बदल दिया? पहला हमला, धमाका, भयानक आग की लहर फैल गई। ताकत इतनी ज्यादा थी कि कागुया भी डर गई। ये शक्ति पहले से ज्यादा थी। सबसे चौंकाने वाली बात, सासुके इस शक्ति को बिना सोचे इस्तेमाल कर रहा था। जहां ओत्सुसुकी इस ऊर्जा को संभालकर इस्तेमाल करते हैं, वहीं सासुके इसे खुलेआम खर्च कर रहा था। कुछ देर बाद सासुके ने भौहें चढ़ाईं। अचानक इशिकी छोटा होकर फिर प्रकट हुआ और हमला किया। सासुके ने उसे रोक लिया, लेकिन वह थोड़ा परेशान दिखा। काफी झंझट वाला जुत्सु है। डाइकोकुटन और सुकुनाहिकोना मिलकर इशिकी को खतरनाक बना रहे थे। तभी सासुके को कुछ महसूस हुआ। डेटी गेट से एक अजीब संकेत आया। क्या यह आंखों की शक्ति को भी खत्म कर सकता है? क्या यह उन्हें उनकी मूल अवस्था में वापस ला सकता है? सासुके चौंक गया। अगर ऐसा है तो ये शक्ति बेहद खतरनाक है। उसकी आंखों में चमक आई। सिक्स टोमो शरिंगन बदलकर सिक्स टोमो मंगेक्यो शरिंगन बन गया। उसकी शक्ति और बढ़ गई। डेटी गेट्स। अचानक सासुके को इशिकी की आंखों में 2 लाइनें दिखीं। ये लाइनें उसकी शक्तियां थीं। डाइकोकुटन और सुकुनाहिकोना। ये रहा चैप्टर 511, द ट्रू डोमिनेटर का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 511, असली शासक। इशिकी की आंखों से निकलती उन धागों को देखते हुए
दूसरों को भले ही वे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सासुके उन्हें साफ देख सकता था। उसने हाथ बढ़ाकर एक धागा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। इशिकी उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि सासुके क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सासुके ने तुरंत समझ लिया कि हाथ से यह काम नहीं होगा, उसे डेटी गेट्स का उपयोग करना होगा। सासुके ने अपनी हथेली से निकलने वाले सफ़ेद धागों को नियंत्रित किया और उन्हें इशिकी के धागों के चारों ओर लपेटने लगा, लेकिन अगले ही पल इशिकी गायब हो गया। सासुके ने भौहें चढ़ाईं, कितना झंझट वाला है। अगले ही सेकंड सासुके ने एमनोटेजिकरा का इस्तेमाल किया। इशिकी के गायब होने की दिशा पकड़कर वह तुरंत उसके पीछे पहुंच गया। उसने हाथ उठाया और बैंगनी रोशनी एक लंबी तलवार में बदल गई, जिसे उसने इशिकी की पसलियों में घोंप दिया। जैसे ही इशिकी घायल हुआ, सासुके ने उसका कंधा पकड़ लिया। फिर से डेटी गेट सक्रिय हुआ। सफ़ेद धागे उस पतले धागे के चारों ओर लिपट गए। उसी क्षण इशिकी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों में कुछ घुस गया हो, जिससे उसे जबरदस्त दर्द हुआ। साथ ही पसलियों का दर्द भी असहनीय था। इन दोनों दर्दों के बीच इशिकी लगभग टूटने की कगार पर था, लेकिन अचानक वह एहसास गायब हो गया। इशिकी ने देखा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। सासुके भी चौंक गया। वह सफल हो गया था। उसने इशिकी की आंख से धागा खींच लिया और देखा कि डेटी गेट्स उसे अपने अंदर समेट रहा है और उसे सासुके के सामने ला रहा है। डेटी गेट्स उस धागे को सासुके के शरीर से जोड़ना चाहता था, लेकिन सासुके की आंखों में चमक आ गई। उसी समय इशिकी मौके का फायदा उठाकर सासुके की पकड़ से निकल गया और दूर जाकर उसे सतर्क नज़रों से देखने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुमने मेरे साथ क्या किया? इशिकी गुस्से में गरजा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कान फटने लगे, लेकिन सासुके उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपने नए हासिल किए गए नेत्र तकनीक डाइकोकुटिन का आनंद ले रहा था। यह एहसास अद्भुत था। उसे एक नई नेत्र शक्ति मिल गई थी। क्या यही अब डेटी गेट्स की असली ताकत थी? ये सिर्फ चीज़ों को उनकी मूल अवस्था में लौटाना नहीं था, ये तो हर चीज़ पर प्रभुत्व जमाने की शक्ति थी। न केवल चीज़ों को खत्म करना, बल्कि उनकी शक्तियों को अपने अंदर लेना। यह एक दिव्य शक्ति थी। इसका मतलब यह था कि सासुके अब हर चीज़ को नियंत्रित कर सकता था। वह बन चुका था एक असली शासक। ये सोचकर सासुके के चेहरे पर उत्साहित मुस्कान आ गई। उधर इशिकी पागल हो रहा था। हरामी, मेरी नेत्र शक्ति क्यों गायब हो गई? जब उसे पता चला कि वह अब डाइकोकुटिन इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसके अंदर गुस्से के साथ साथ डर भी भर गया। बेहद गहरा डर। उसके सामने खड़े इस इंसान ने उसकी नेत्र शक्ति छीन ली थी। ये कैसी शक्ति थी? कैसे संभव था? उसकी नेत्र शक्ति गायब हो गई। नारुतो और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। कागुया भी उतनी ही चौंक गई। क्या ये सासुके का काम था? कैसे? सबके चेहरों पर सवाल थे। लेकिन अगले ही पल सासुके फिर से इशिकी पर टूट पड़ा। उसने टूटी हुई कुसानागी तलवार निकाली और उसके दूसरे हिस्से को भी बुला लिया। दोनों हिस्से जुड़ गए और बैंगनी चक्रा ने उन्हें ढक लिया। तलवार फिर से बन गई। एक बार करते हुए सासुके वहीं खड़ा रहा, लेकिन अगले ही पल वह सीधे इशिकी के सामने पहुंच गया। इशिकी ने तलवार को पकड़ लिया और जोर से खींचा। क्रैक! तलवार फिर से टुकड़ों में टूट गई, लेकिन सासुके मुस्कुराया। इस बार डेटी गेट्स की दृष्टि से सासुके ने देखा कि तलवार के टुकड़ों में भी धागे हैं। उसने उन टुकड़ों को फिर से इकट्ठा किया और बैंगनी चक्रा से जोड़ दिया। अब तलवार टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी एक साथ जुड़ी हुई थी, जैसे हजारों ब्लेड एक साथ हों। जब सासुके ने तलवार घुमाई, तो बैंगनी चक्रा फूट पड़ा और इशिकी के शरीर को चीरने लगा। इस बार इशिकी तलवार को तोड़ नहीं पाया। टूटे हुए टुकड़े उसके शरीर को बार बार काटते रहे। खून बहने लगा। इशिकी डर से सासुके को देख रहा था। यह इंसान बहुत खतरनाक था। अचानक सासुके ने फिर से उसका कंधा पकड़ लिया। तलवार आर पार हो गई और डेटी गेट्स फिर सक्रिय हुआ। इस बार इशिकी की दूसरी नेत्र शक्ति सुकुनाही कोना भी छीन ली गई। अब दोनों शक्तियां सासुके के पास थीं। इशिकी पूरी तरह हार चुका था। वह भागना चाहता था, लेकिन सासुके उसे जाने नहीं देना चाहता था। इशिकी ने दूर खड़े नारुतो और बाकी लोगों को देखा और अचानक काले रॉड्स की बारिश कर दी। सासुके गुस्से में आ गया। उसने तुरंत एमनोटेजिकरा का इस्तेमाल किया और नारुतो के सामने आकर हमला रोक दिया, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर इशिकी भागने लगा। सभी हैरान रह गए। सासुके उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन तभी इशिकी रुक गया। उसने एक चट्टान के पीछे छिपे व्यक्ति को पकड़ लिया। किमिमारो इन्फिनिट तसुक्योमी से प्रभावित नहीं हुआ था। वह छिपकर लड़ाई देख रहा था। इशिकी ने उससे चक्रा खींचना शुरू कर दिया और उसके अंदर मौजूद 3 पूंछ का चक्रा निकाल लिया। अब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी ऊर्जा वापस आ रही थी। तुम मरना चाहते हो? सासुके तेजी से आगे बढ़ा। 2 बार एमनोटेजिकरा इस्तेमाल कर वह इशिकी के सामने पहुंच गया।
इशिकी हंसा, मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन मैं वापस आऊंगा और तुम सब मरोगे। सासुके ठंडे स्वर में बोला, भागना चाहते हो, पहले निकल तो जाओ। और सासुके ने व्यंग्य से मुस्कुराया। ये रहा चैप्टर 512 ओत्सुत्सुकी ब्लड का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 512 ओत्सुत्सुकी रक्त। जैसे ही सासुके ने इशिकी की दोनों नेत्र शक्तियां अपने अंदर समाहित कर लीं, अब उन्हें परखने का समय आ गया था। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। जैसे ही सासुके ने इशिकी की नेत्र तकनीकों को सक्रिय करने की तैयारी की, उसके मंगेक्यो शारिंगन का पैटर्न बदलने लगा। अगले ही पल उसका मंगेक्यो इशिकी की क्रॉस आकार की पुतलियों जैसा दिखने लगा। हालांकि वह पूरी तरह वैसा नहीं था, उसमें अब भी लाल और काले रंग का मिश्रण था, और उसकी पुतलियों के किनारों पर 6 टोमोए साफ दिखाई दे रहे थे। अगले ही क्षण नेत्र तकनीक दाइकोकुटन सक्रिय हो गई। सासुके के हाथ में मौजूद कुसानागी तलवार तुरंत गायब हो गई। तुरंत बाद उसने दूसरी तकनीक सुकुनाही कोना सक्रिय की। जो कुसानागी तलवार गायब हुई थी, वह इशिकी के पीछे प्रकट हुई और बेहद तेजी से उसकी ओर बढ़ी। पल भर में उसने इशिकी के सीने को भेद दिया और खून चारों ओर छिटक गया। इशिकी ने नीचे देखा, उसके शरीर में घुसी तलवार को, जिस पर भयानक काली बिजली चमक रही थी। उसका शरीर सुन्न हो गया। यह एहसास उसके लिए बहुत परिचित था। यह उसकी अपनी ही नेत्र शक्ति थी, लेकिन कैसे? सासुके उसकी तकनीक कैसे इस्तेमाल कर सकता था? जैसे ही इशिकी ने सिर घुमाया, सासुके उसके सामने प्रकट हो गया। एक हाथ से उसने उसका कंधा पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। उस वार की ताकत से इशिकी का चेहरा बिगड़ गया, उसके दांत टूटकर उड़ गए। उसी समय सासुके ने इशिकी को पकड़ा और आमनोटेजिकरा का इस्तेमाल कर किमिमारो के पास पहुंच गया। किमिमारो को देखकर, जिसकी जीवन शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी, सासुके ने इशिकी के पेट में हाथ डाला और जबरदस्ती 3 पूंछ 3 टेल्स का चक्रा निकाल लिया। फिर उसने वह चक्रा किमिमारो के शरीर में डाल दिया। लेकिन जैसे ही चक्रा उसके शरीर में गया, किमिमारो ने एक गहरी सांस ली और फिर से आंखें बंद कर लीं। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, काम नहीं किया। सासुके चौंक गया। दोबारा चक्रा डालने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। नीचे पड़े इशिकी को देखते हुए, जो डर और कमजोरी से कांप रहा था, सासुके की आंखों में खतरनाक हत्या की भावना भर गई। तुम्हें मरना ही होगा। धड़ाम, एक और मुक्का सासुके ने मारा, जो सीधे इशिकी के पेट को भेद गया। खून बहने लगा। इशिकी डर से कांप उठा। क्यों? उसकी ताकत इतनी ज्यादा क्यों है? मैं एक ओत्सुत्सुकी हूं और वह सिर्फ एक उचेहा। फिर भी मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा। सासुके अब गुस्से से भर चुका था। किमिमारो की जान तेजी से खत्म हो रही थी। बार बार चक्रा निकालने की वजह से अब उसे बचाना मुश्किल था, लेकिन सासुके उसे मरने नहीं देना चाहता था। किमिमारो उसका साथी था। इस सोच के साथ सासुके ने हाथ उठाया और ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स की चेन बनाकर इशिकी को जमीन पर जकड़ दिया। अगले ही पल सासुके ने कागुया की ओर देखा, जो दूर से ये सब देख रही थी। आमनोटेजिकरा का इस्तेमाल करके वह तुरंत उसके सामने पहुंच गया। उसने कागुया का कंधा पकड़ा और उसे किमिमारो के पास ले आया। कागुया चौंक गई। वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन सासुके ने तुरंत ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब से उसके शरीर को जकड़ दिया। उस पर यिन यांग सील लगा दी, जिससे वह हिल भी नहीं सकती थी। फिर सासुके ने उसके शरीर से टेल्ड बीस्ट्स निकालना शुरू किया। सबसे पहले एक पूंछ 1 टेल निकाला और उसे किमिमारो में डाल दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने 2 पूंछ 2 टेल्स निकाला और उसे भी डाल दिया, फिर भी कोई बदलाव नहीं। अब सासुके को समझ आने लगा कि शायद कितने भी टेल्ड बीस्ट्स डालने से कुछ नहीं होगा। इस दौरान कागुया का शरीर फूलने लगा। उसकी चेतना धीरे धीरे चांद की ओर लौट रही थी। नहीं, कागुया घबरा गई। मुझे गायब मत होने दो। तुम्हें ओत्सुत्सुकी से लड़ने के लिए मेरी जरूरत है। लेकिन अगले ही पल उसकी चेतना गायब हो गई। उसका शरीर सामान्य हो गया और सभी टेल्ड बीस्ट्स बाहर आ गए। 10 टेल्स फिर से गैडो स्टैच्यू बन गया। लेकिन सासुके के पास समय नहीं था। उसने फिर इशिकी की ओर देखा। इशिकी हंसा। अब उसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो शायद मैं उसे बचा सकता हूँ। ओत्सुत्सुकी शक्ति। सासुके थोड़ा रुका, फिर उसने इशिकी को छोड़ दिया। लेकिन ये भरोसे के कारण नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में एक विचार आया था। अगर टेल्ड बीस्ट्स नहीं बचा सकते, तो शायद ओत्सुत्सुकी शक्ति बचा सकती है, और डेटी गेट से वह ये शक्ति निकाल सकता था। सासुके ने इशिकी को पकड़ लिया। डेटी गेट सक्रिय किया। इशिकी डर गया। तुम क्या कर रहे हो? सासुके नहीं रुका। उसे दिखाई दिया कि इशिकी का ओत्सुत्सुकी रक्त लाल धागों के रूप में है। उसने उन धागों को एक एक करके निकालना शुरू किया और उन्हें मिलाकर एक चमकदार लाल गोला बना लिया। इस दौरान इशिकी का शरीर सूखने लगा और वह बूढ़ा हो गया। जब सारा ओत्सुत्सुकी रक्त निकाल लिया गया, तो इशिकी मर गया। सासुके, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ खत्म हो गई। सासुके ने तुरंत वह लाल गोला किमिमारो में डाल दिया।
जैसे ही वह अंदर गया, किमिमारो की आंखें खुल गईं। सफ़ेद रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी। सासुके ने देखा, उसकी जीवन शक्ति वापस बढ़ रही थी। ये काम कर गया। ये रहा चैप्टर 513 न्यूबॉर्न किमिमारो का पूरा हिंदी अनुवाद बिना किसी इमोजी के। अध्याय 513 नवजात किमिमारो। इस समय ओत्सुत्सुकी का रक्त किमिमारो को तेजी से बदल रहा था। सासुके ध्यान से किमिमारो के शरीर में उस रक्त के प्रवाह को देख रहा था। असल में अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो किमिमारो पूरी तरह ओत्सुत्सुकी रक्त द्वारा बदल जाएगा और एक सच्चा ओत्सुत्सुकी बन जाएगा। साथ ही उसकी चेतना भी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। ये वह परिणाम नहीं था जो सासुके चाहता था। अगर उसकी चेतना ही खत्म हो जाए तो भले ही शरीर बच जाए, क्या वह किमिमारो अभी भी किमिमारो रहेगा? ये सोचकर सासुके थोड़ा परेशान हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। इस तरह यह अभी भी इस तथ्य को नहीं बदलता कि किमिमारो मर जाएगा। कितना अफसोसजनक। लेकिन तभी सासुके अचानक रुक गया। चूंकि मैं इसे देख सकता हूँ तो क्या मैं डेटी गेट्स की शक्ति से इस ओत्सुत्सुकी रक्त को नियंत्रित कर सकता हूँ? जैसे ही यह विचार आया, सासुके की आंखों में चमक आ गई। अगर वह इसे देख सकता है तो वह इसे बदल भी सकता है। डेटी गेट्स की शक्ति से हस्तक्षेप करके शायद किमिमारो को ओत्सुत्सुकी रक्त के साथ पूरी तरह फ्यूज करने में मदद की जा सकती है। ये सोचकर सासुके तुरंत सक्रिय हो गया, जैसे अब सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। उसने तुरंत डेटी गेट्स की शक्ति का उपयोग किया और किमिमारो के शरीर में ओत्सुत्सुकी रक्त के प्रवाह को बदलना शुरू किया। उसने उस रक्त को किमिमारो के केक्केई गेनकाई शिकोत्सुमियाकु के आसपास फ्यूज करवाया। जल्द ही सासुके की नज़र में लाल धागे ओत्सुत्सुकी रक्त और ग्रे धागे शिकोत्सुमियाकु मिलकर एक नया केक्केई गेनकाई बना रहे थे। अब जो दिखाई दे रहा था वह एक लाल चमक थी। किमिमारो का केक्केई गेनकाई बदल चुका था। ओत्सुत्सुकी शक्ति के साथ मिलकर उसका पुराना शिकोत्सुमियाकु एक नए रूप में विकसित हो गया। हालांकि ये कागुया के दिव्य वृक्ष वाले रूप जैसा नहीं था, बल्कि एक अलग दिशा में विकसित हुआ। सासुके ने देखा कि किमिमारो के शरीर से हड्डियां निकलने लगीं, जो लाल चमक से ढकी हुई थीं। उनसे एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी। सासुके को एक हल्की संक्षारण कोरोजन शक्ति महसूस हुई। अगर ये हड्डियां किसी को लगें तो उसका शरीर तेजी से गल सकता है। इसका मतलब दुश्मन जल्दी ही लड़ने लायक नहीं रहेगा। अब किमिमारो की हड्डियां और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थीं, यहाँ तक कि ट्रूथ सीकिंग बॉल्स भी उन्हें नष्ट करने में सक्षम न हों। यानी उसकी हड्डियों ने अप्रत्यक्ष रूप से सिक्स पाद्स की शक्ति हासिल कर ली थी। साथ ही किमिमारो की आंखों में भी बदलाव आया। बायाकुगन सक्रिय हो गया। शिकोत्सुमियाकु और बायाकुगन का यह संयोजन उसकी नज़दीकी लड़ाई की ताकत को और बढ़ा देगा। अब उसमें उड़ने की क्षमता भी आ गई। इसके अलावा उसे रेड चक्र भी मिल गया। अगर सासुके को ओत्सुत्सुकी शक्ति में चुनाव करना पड़ा था तो किमिमारो ने बिना चुने ही ऊर्जा आधारित शक्ति प्राप्त कर ली। ऐसा लग रहा था कि इंसानी रक्त में ऊर्जा नियंत्रण की प्राकृतिक क्षमता होती है। इसलिए इंसान जोड़ ओत्सुत्सुकी का मिश्रण बेहद खतरनाक बनता है। किमिमारो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह अपने नए शरीर और शक्ति को महसूस करता है। वह चौंक जाता है। सासुके सामा, यह क्या है? सासुके मुस्कुराता है। मैंने तुम्हारा केक्केई गेनकाई थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। लगता है तुम्हें काफ़ी कुछ मिल गया है। ये सुनकर किमिमारो हैरान रह जाता है। क्या सासुके ने इतनी आसानी से उसका केक्केई गेनकाई अपग्रेड कर दिया? अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति पूरी तरह बदल चुकी है। शिकोत्सुमियाकु अब और आसान हो गया था और ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा थी। रेड चक्र उसके लिए एक नई शक्ति थी। वह अपने हाथ में रेड चक्र इकट्ठा करता है और उसे नुकीले हथियार की तरह बनाकर दूर से हमला करता है। उसकी मारक क्षमता बेहद खतरनाक थी। सासुके ये देखकर थोड़ा रुकता है। अब किमिमारो के पास लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता भी आ गई थी। इससे उसकी कमजोरी खत्म हो गई। अब वह लगभग एक ओत्सुत्सुकी जैसा बन चुका था, हालांकि पूरी तरह नहीं। बधाई हो, आपने एक ओत्सुत्सुकी को हराया है। ओत्सुत्सुकी शक्ति स्तर बढ़ा। ओत्सुत्सुकी शक्ति चरण 2। जैसे ही सासुके का स्तर बढ़ा, उसकी बैंगनी चक्र और भी मजबूत हो गई। उसने कुसानागी तलवार को बुलाया और महसूस किया कि अब वह ट्रूथ सीकिंग बॉल को भी काट सकता है। लेकिन सिस्टम यहीं रुक गया। इसका मतलब था उसने अभी तक ओत्सुत्सुकी को पूरी तरह नहीं मारा। इशिकी अभी भी जिंदा है। सासुके समझ गया, ओत्सुत्सुकी लोग कामा के जरिए पुनर्जीवित हो सकते हैं, इसलिए इशिकी पूरी तरह मरा नहीं है। कागुया भी नहीं मरी। उसकी चेतना चंद्रमा पर वापस चली गई, इसलिए मिशन अधूरा है। सासुके थोड़ा सोचता है, फिर वह चंद्रमा की ओर देखता है। उसे समझ आता है उसे कागुया को मुक्त करना होगा और फिर उसे खत्म करना होगा। उसकी वर्तमान शक्ति से यह आसान होना चाहिए। वह किमिमारो की ओर देखता है। चलो मेरे साथ चलो। किमिमारो सिर हिलाता है। दोनों आकाश में उड़ते हैं और चंद्रमा की ओर बढ़ जाते हैं।
नीचे नारुतो और बाकी लोग हैरान खड़े रहते हैं। क्या सब खत्म हो गया? कागुया और इशिकी दोनों खत्म? तभी एक आवाज आती है, नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। नारुतो मुड़कर देखता है, सिक्स पाथ्स के ऋषि की आत्मा सामने खड़ी थी। वह सासुके को चंद्रमा की ओर जाते हुए देखता है। उचिहा सासुके, मेरी माँ को मुक्त करने जा रहा है। नारुतो चौंक जाता है, आपकी माँ? चंद्रमा वही मोहर है जो मेरी माँ को बंद किए हुए है। सासुके वहां जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक है, वह ओत्सुत्सुकी कागुया को मुक्त करने जा रहा है। ये रहा चैप्टर 514 अनट्रस्टिंग द होल वर्ल्ड का पूरा हिंदी अनुवाद बिना किसी इमोजी के। अध्याय 514 पूरी दुनिया की जिम्मेदारी सौंपना। रिलीज करना कागुया को। क्यों? नारुतो समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि सासुके ने कागुया को खत्म कर दिया। उसने देखा था कि सासुके एक एक करके कागुया के शरीर से सभी टेल्ड बीस्ट्स निकाल रहा था। ऐसे में सासुके उसे फिर से जीवित क्यों करना चाहता है? और सभी टेल्ड बीस्ट्स भी यहीं मौजूद हैं जिन्हें सासुके ने आसानी से ट्रूथ सीकिंग बॉल से रोक रखा है। सिक्स पाथ्स के ऋषि ने नारुतो की ओर देखा, जिसे उनकी बातों पर शक हो रहा था। सासुके और भी ज्यादा शक्ति चाहता है। उसने एक ओत्सुत्सुकी को मार दिया है और अब वह चांद पर जा रहा है। साफ है कि वह मेरी माँ के अंदर छिपी विशाल शक्ति को पाना चाहता है। हालांकि सासुके ने अभी तक कोई खतरा नहीं दिखाया है, लेकिन अगर उसने कभी शिनोबी दुनिया के खिलाफ जाने का फैसला किया तो उसे रोकने वाला शायद कोई नहीं होगा। ये सुनकर नारुतो चौंक गया। क्या ये सिर्फ अनुमान है?